ओके, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। ठीक हो आप सारे? खुश हो? गुड। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कुछ लोगों ने आज ये दिन याद रखा कि आज फिर हम शुक्रवार शनिवार प्रेयर करेंगे, है ना? कुछ लोगों ने याद रखा ना, तो जो लोगों ने रखा वो आए, तो बाकी ऑनलाइन हो गया ना। समझो आपके दिन बहुत ज्यादा सामर्थ्य में बढ़ने वाले इन दिनों में, क्योंकि आज मैं जब प्रेयर में था तो परमेश्वर मुझे कुछ नई नई चीजें ऐसे फील करा रहा था, नए नए विषय, नई नई बातें, नई नई चीजें, ब्लेसिंग्स। क्योंकि हम खुदा जिंदा है, वो चाहता है अपनी अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करना, है ना। आज मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा प्रे नहीं करूंगा, मतलब प्रे करूंगा ही नहीं, हमारी टीम ही करेगी। उसका कारण यह है कि मेरा ना गला थका हुआ है, मुझसे उतना बोला नहीं जा रहा जितना बोलना चाहिए ना, क्योंकि ये गला थक गया बहुत सारा काम करते करते खुदा का। कंटिन्यू आज 6 दिन हो गए, बहुत बोलना पड़ रहा है लोगों के साथ, शिक्षा में कई कई घंटे उत्साहित कर रहे हैं लोगों को, है ना। तो फिर गला कई बार थक जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं प्रेयर में था तो परमेश्वर मुझे कुछ नई नई बातें दिखा रहे थे, कुछ ऐसे कुछ विजन्स को मैं फील कर रहा था, क्योंकि वो तो कराएगा ना, वो तो महान है, वो तो बहुत तुम लोगों को भी बहुत ऐसे आगे आगे करना चाहता है परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो नॉर्मल रहे या दबे रहे या प्रॉब्लम में रहे या मुश्किल में रहे। ये कभी नहीं ऐसा है। उसके चुने जाने से एक वचन देना, मैं समझाता हूं आपको वचन से। हाँ, आज बड़ा पंखा पंखा लगाया मेरे ऊपर, आज सो कम कर दो, मौसम ठीक है आज, ठीक है। इतना तो नहीं गर्म है ना आज, कल से रात को बारिश होगी ना। तो जब हम यहां से वचन पढ़ते हैं तो यहां पर अगर हम सबसे पहले रोमियो का वचन पढ़ते हैं तो रोमियो में ऐसे लिखा है 1:7, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर मैं इसका अगली पत्री, अगली बुक पढ़ता हूं कुरिन्थियस, तो यहां पर भी ऐसे लिखा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से
प्रार्थना करते हैं हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। अगर अगली अगली जगह पर ये वचन पढ़ोगे तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए लिखा गया। परमेश्वर ऐसा जाता है कि मैंने तुम्हें बुलाया पवित्र होने के लिए। आप जानते हो पवित्र होने का विषय बहुत बड़ा है। अगर हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा पूरा, हमारे जीवन में कोई पाप, बुरी बात, झूठ, नशा, जैसे नशा करती ना, नशा, झूठ, पाप, नशा, बदमस्तियां, बुरे काम, बुरी बातें, ये शैतान की इच्छा है। उसमें शैतान हमारे जीवन में रहेगा। लेकिन एक पवित्र जन के जीवन में कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। तो परमेश्वर ने जब बुलाया तो पवित्र जन क्या कर सकता है? पवित्र जन जो विश्वास करेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। सच्ची यहोशू ने सूरज को कहा तो सूरज एक दिन रुक गया, पूरा दिन रुका रहा। हम जब नबियों की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं तो कितनी बड़ी बातें हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बातें, कितना बड़ा विषय। तो परमेश्वर ने तो बुलाया हमें पवित्र होने के लिए। तो इसलिए वचन में लिखा तुम्हें अनुग्रह और शांति। अनुग्रह का मतलब होता है उसकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और जिस व्यक्ति के ऊपर, बहन भाई के ऊपर उसकी कृपा बन जाएगी, अनुग्रह बना रहेगा, वो नॉर्मल हो सकता है? कभी भी नहीं। उसको कोई परेशानी हो सकती है? कभी भी नहीं। वो दुखों में रह सकता है? कभी भी नहीं। तो यही मैं फील कर रहा था आज अंदर, और यही तुम्हारे साथ होने वाला है। हालेलुया। बड़ा बड़ा जबरदस्त होने वाला आपके लिए। ठीक है। तो अभी आप लोग स्ट्रांग बने रहना अपनी, क्योंकि अब हम लोग स्पिरिट के द्वारा और भी ज्यादा आप लोगों की उन्नति के लिए, खुदा के लोगों के लिए और प्रेम में बढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोग और ज्यादा आगे बढ़ो। एक बात में आपने अपने मन को बना के रखना है, खुश भी हो, हालात हो, मुश्किल हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव कैसे रखने अपने आप को? जैसे आज मैंने दिन को शिक्षा दी थी ना इधर बड़ी सारी, कि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है। यीशु ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, तुम्हारे बंधन तोड़ दिए हैं, तुम्हारे श्रापों को खत्म कर दिया है, तुम्हारी बीमारियों को भी परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। उसकी ओर से हो गया है। अब तुम्हारी ओर से जो काम है वो करना है। वो है विश्वास में बने रहना, वो है उस बात को प्रैक्टिकल करते रहना जो खुदा ने आपके लिए किया। उसने बंधनों को तोड़ा है, उसने श्रापों को खत्म किया है, उसने बीमारियों को खत्म किया। धन्यवाद, खत्म है ये, मेरे लिए नहीं। ऐसे प्रैक्टिकल 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 ये बदल चुका है, यीशु नाम से हो चुका। इसको कहते हैं अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना। सिचुएशन हो, विरोध हो, खुश भी हो, घर में क्लेश, बोलो खत्म है यीशु नाम से। रो मत। वो जो तेरी लड़की है ना, ये जो मेंटल होगी है, इसको लेकर जाओ कैमरा, क्योंकि ये कैमरे में आ जाएगी। वहां ले जाए कैमरा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?
ये तेरी लड़की जो मेंटल होगी है ना, हाँ, कैमरा इधर गली में जा, तू क्या करता है, और आगे चले जा। ये जो मेंटल होगी कितने दिनों से मेंटल हुई है? 10-12 साल हो गए वे पास्टर जी। इसको मेंटल हुए तब से इसे कुछ समझ नहीं है? नहीं पास्टर जी, 10वीं के पेपर दिए थे ना, उससे ना फिर हम कार्यों पर फिरे, अविश्वासियों पे, सियाणों पे, डॉक्टर पे, माइंड की भी दवाई खुआई, कोई फर्क नहीं लगा। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह का पल्ला पड़ा। फिर पिता इसको 10-10, 8-8 लोग ऑटो में घेर के ले जे थे और लेके आए थे। जिस दिन से मैं प्रभु में आई ना, उससे बहुत चंगी हो चुकी है। और आज मैं फोन पे आपकी वो देखा करे थे, फिर मैं घर वाले से बोली मैं ना पास्टर जी के पास, पापा जी के पास वहाँ भी लेके जाऊंगी। मेरी मतलब काफी फर्क पड़ा चर्च जाने में? हाँ पास्टर जी, काफी फर्क पड़ा, लेकिन अभी पूरा हील नहीं है। हाँ पास्टर जी, एक बात है ऐसे ही है, मैं प्रेयर करती हूँ और वचन भी जानती हूँ, अनपढ़ हूँ, और परिवार कोई भी 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, घर वाला चलता फिरता धन्यवाद करता है, कोई भी प्रेयर में नहीं बैठता। और मैं प्रेयर करूं पापा जी, बस कोई नहीं मेरे। सारा कुछ हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। तूने जो मैं सिखा रहा हूं पकड़, ये चंगी हो चुकी, ये सुनाम, इसकी बुद्धि वापस आ चुकी, ये मेंटली प्रॉब्लम जा चुकी है, ये कुछ नहीं है, ये हील है। ऐसे ही आज से ये पॉजिटिव शिक्षा पकड़ लो, ठीक है? बड़ी जल्दी हम तुम्हें गवाही के साथ खड़ा करेंगे। जो 12 साल ये बात करती है पापा जी, ऐसे है जी, मैं प्रेयर करती हूँ, कलीसिया ये बात करती है ये। हाँ कलीसिया प्रेयर करती उससे है। बात कराओ। क्या नाम तेरा? तेरा नाम क्या है? ममता। ममता। स्कूल जाना? स्कूल है? स्कूल स्कूल पढ़ाई करनी तो नहीं? क्या करना चाहती है? क्या चाहती तू? कुछ नहीं? क्या चाहती तू? ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। वापस आ जाओ सारे, अपना काम करो। सुने तो देखो, हमारे विश्वास में बड़ी पावर है, जो हम भरोसा रखते हैं उसमें पावर काम करती है। सच्चे लोग करते नहीं है ऐसा विश्वास जैसा हम समझा रहे। बने रहो, धन्यवाद, स्ट्रांग मन, क्योंकि यीशु ने ऐसे थोड़ा कहा, विश्वास से इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन अपनी बात में संदेह मत करना। तुम जो विश्वास कर रहे हो उसमें आपने संदेह नहीं करना, तुमने उसमें बने रहना है, ठीक है? तो अभी बने रहना है, परमेश्वर आपके साथ है। तो अभी टीम इनकी कराओ, कम से कम आधा घंटा प्रेयर में जाओ, स्ट्रॉन्ग वाली में, ठीक है? कल शाम को मैं आपके साथ रहूंगा प्रेयर में। तो जो बातें मैंने समझाई इसको पकड़ के रखना, परमेश्वर आपके साथ है। चलो करो आंखें बंद, शुरू हो जाओ। ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। ठीक हो आप सारे? खुश हो? गुड। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कुछ लोगों ने आज ये दिन याद रखा कि आज फिर हम शुक्रवार शनिवार प्रेयर करेंगे, है ना?
कुछ लोगों ने याद रखा ना, तो जो लोगों ने रखा वो आए, तो बाकी ऑनलाइन हो गया ना। समझो आपके दिन बहुत ज्यादा सामर्थ्य में बढ़ने वाले इन दिनों में, क्योंकि आज मैं जब प्रेयर में था तो परमेश्वर मुझे कुछ नई नई चीजें ऐसे फील करा रहा था, नए नए विषय, नई नई बातें, नई नई चीजें, ब्लेसिंग्स। क्योंकि हम खुदा जिंदा है, वो चाहता है अपनी अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करना, है ना। आज मैं तुम लोगों के साथ ज्यादा प्रे नहीं करूंगा, मतलब प्रे करूंगा ही नहीं, हमारी टीम ही करेगी। उसका कारण यह है कि मेरा ना गला थका हुआ है, मुझसे उतना बोला नहीं जा रहा जितना बोलना चाहिए ना, क्योंकि ये गला थक गया बहुत सारा काम करते करते खुदा का। कंटिन्यू आज 6 दिन हो गए, बहुत बोलना पड़ रहा है लोगों के साथ, शिक्षा में कई कई घंटे उत्साहित कर रहे हैं लोगों को, है ना। तो फिर गला कई बार थक जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं प्रेयर में था तो परमेश्वर मुझे कुछ नई नई बातें दिखा रहे थे, कुछ ऐसे कुछ विजन्स को मैं फील कर रहा था, क्योंकि वो तो कराएगा ना, वो तो महान है, वो तो बहुत तुम लोगों को भी बहुत ऐसे आगे आगे करना चाहता है परमेश्वर। वो नहीं चाहता कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो नॉर्मल रहे या दबे रहे या प्रॉब्लम में रहे या मुश्किल में रहे, ये कभी नहीं ऐसा है। उसके चुने जाने से एक वचन देना, मैं समझाता हूं आपको वचन से। हाँ, आज बड़ा पंखा पंखा लगाया मेरे ऊपर, आज से कम कर दो, मौसम ठीक है आज, ठीक है। इतना तो नहीं गर्म है ना आज, कल से रात को बारिश होगी ना। तो जब हम यहां से वचन पढ़ते हैं तो यहां पर अगर हम सबसे पहले रोमियो का वचन पढ़ते हैं तो रोमियो में ऐसे लिखा है 1:7, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर मैं इसका अगली पत्री, अगली बुक पढ़ता हूं कुरिन्थियस, तो यहां पर भी ऐसे लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। अगर अगली अगली जगह पर यह वचन पढ़ोगे तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए लिखा गया। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया पवित्र होने के लिए। आप जानते हो पवित्र होने का विषय बहुत बड़ा है।
अगर हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा पूरा, हमारे जीवन में कोई पाप, बुरी बात, झूठ, नशा, जैसे नशा करती ना, नशा, झूठ, पाप, नशा, बदमस्तियां, बुरे काम, बुरी बातें, ये शैतान की इच्छा है। उसमें शैतान हमारे जीवन में रहेगा। लेकिन एक पवित्र जन के जीवन में कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। तो परमेश्वर ने जब बुलाया तो पवित्र जन क्या कर सकता है? पवित्र जन जो विश्वास करेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। सच्ची यहोशू ने सूरज को कहा तो सूरज एक दिन रुक गया, पूरा दिन रुका रहा। हम जब नबियों की बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं तो कितनी बड़ी बातें हो। हालेलुया। कितनी बड़ी बातें, कितना बड़ा विषय। तो परमेश्वर ने तो बुलाया हमें पवित्र होने के लिए। तो इसलिए वचन में लिखा, तुम्हें अनुग्रह और शांति। अनुग्रह का मतलब होता है उसकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और जिस व्यक्ति के ऊपर, बहन भाई के ऊपर उसकी कृपा बन जाएगी, अनुग्रह बना रहेगा, वो नॉर्मल हो सकता है? कभी भी नहीं। उसको कोई परेशानी हो सकती है? कभी भी नहीं। वो दुखों में रह सकता है? कभी भी नहीं। तो यही मैं फील कर रहा था आज अंदर, और यही तुम्हारे साथ होने वाला है। हालेलुया। बड़ा बड़ा जबरदस्त होने वाला आपके लिए। ठीक है? तो अभी आप लोग स्ट्रांग बने रहना अपनी, क्योंकि अब हम लोग स्पिरिट के द्वारा और भी ज्यादा आप लोगों की उन्नति के लिए, खुदा के लोगों के लिए और प्रेम में बढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोग और ज्यादा आगे बढ़ो। एक बात में आपने अपने मन को बना के रखना है, खुश भी हो, हालात हो, मुश्किल हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव कैसे रखने अपने आप को? जैसे आज मैंने दिन को शिक्षा दी थी ना इधर बड़ी सारी, कि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है। यीशु ने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, तुम्हारे बंधन तोड़ दिए हैं, तुम्हारे श्रापों को खत्म कर दिया है, तुम्हारी बीमारियों को भी परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। उसकी ओर से हो गया है। अब तुम्हारी ओर से जो काम है वो करना है। वो है विश्वास में बने रहना, वो है उस बात को प्रैक्टिकल करते रहना जो खुदा ने आपके लिए किया। उसने बंधनों को तोड़ा है, उसने श्रापों को खत्म किया है, उसने बीमारियों को खत्म किया। धन्यवाद, खत्म है ये, मेरे लिए नहीं। ऐसे प्रैक्टिकल 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 ये बदल चुका है, यीशु नाम से हो चुका। इसको कहते हैं अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाकर रखना। सिचुएशन हो, विरोध हो, खुश भी हो, घर में क्लेश, बोलो खत्म है यीशु नाम से। रो मत। वो जो तेरी लड़की है ना, ये जो मेंटल होगी है, इसको लेकर जाओ कैमरा, क्योंकि ये कैमरे में आ जाएगी। वहां ले जाए कैमरा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये तेरी लड़की जो मेंटल होगी है ना, हाँ, कैमरा इधर गली में जा, तू क्या करता है? और आगे चले जा। ये जो मेंटल होगी, कितने दिनों से मेंटल हुई है? 10-12 साल हो गए वे पास्टर जी। इसको मेंटल हुए तब से इसे कुछ समझ नहीं है? नहीं पास्टर जी, 10वीं के पेपर दिए थे ना, उससे ना फिर
अंधकारियों पर फिरे, अविश्वासियों पे, सियाणों पे, डॉक्टर पे, माइंड की भी दवाई खुआई, कोई फर्क नहीं लगा। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह का पल्ला पड़ा। फिर पिता इसको 10-10, 8-8 लोग ऑटो में घेर के ले जे थे और लेके आए थे। जिस दिन से मैं प्रभु में आई ना, उससे बहुत चंगी हो चुकी है। और आज मैं फोन पे आपकी वो देखा करे थे, फिर मैं घर वाले से बोली मैं ना पास्टर जी के पास, पापा जी के पास वहाँ भी लेके जाऊंगी। मेरे मतलब काफी फर्क पड़ा चर्च जाने में? हाँ पास्टर जी, काफी फर्क पड़ा, लेकिन अभी पूरा हील नहीं है। हाँ पास्टर जी, एक बात है ऐसे ही है, मैं प्रेयर करती हूँ और वचन भी जानती हूँ, अनपढ़ हूँ। और परिवार कोई भी 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, घर वाला चलता फिरता धन्यवाद करता है, कोई भी प्रेयर में नहीं बैठता। और मैं प्रेयर करूं पापा जी, बस कोई नहीं मेरे। सारा कुछ हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। तूने जो मैं सिखा रहा हूं पकड़, ये चंगी हो चुकी, ये सुनाम, इसकी बुद्धि वापस आ चुकी, ये मेंटली प्रॉब्लम जा चुकी है, ये कुछ नहीं है, ये हील है। ऐसे ही यस पापा। आज से ये पॉजिटिव शिक्षा पकड़ लो, ठीक है? बड़ी जल्दी हम तुम्हें गवाही के साथ खड़ा करेंगे। आमीन। जो 12 साल ये बात करती है पापा जी, ऐसे है जी, मैं प्रेयर करती हूँ, कलीसिया ये prayer बात करती है ये, हाँ कलीसिया प्रेयर करती उससे है। बात कराओ। क्या नाम तेरा? तेरा नाम क्या है? ममता। ममता। स्कूल जाना? स्कूल है? स्कूल स्कूल पढ़ाई करनी तो नहीं? क्या करना चाहती है? क्या चाहती तू? कुछ नहीं? क्या चाहती तू? ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। वापस आ जाओ, सारे अपना काम करो। सुने तो देखो, हमारे विश्वास में बड़ी पावर है, जो हम भरोसा रखते हैं उसमें पावर काम करती है। सच लोग करते नहीं है ऐसा विश्वास जैसा हम समझा रहे। बने रहो, धन्यवाद, स्ट्रांग मन, क्योंकि यीशु ने ऐसे थोड़ा कहा, विश्वास से इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन अपनी बात में संदेह मत करना। तुम जो विश्वास कर रहे हो उसमें आपने संदेह नहीं करना, तुमने उसमें बने रहना है, ठीक है? तो अभी बने रहना है, परमेश्वर आपके साथ है। तो अभी टीम इनकी कराओ, कम से कम आधा घंटा प्रेयर में जाओ, स्ट्रॉन्ग वाली में, ठीक है? कल शाम को मैं आपके साथ रहूंगा प्रेयर में। तो जो बातें मैंने समझाई इसको पकड़ के रखना, परमेश्वर आपके साथ है। चलो करो आंखें बंद, शुरू हो जाओ।